प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। दिन प्रतिदिन प्रभु हमें अपने अनुग्रह और अपनी करुणा और दया में नए जीवन में और नए दिन में बढ़ाता चला जा रहा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर जिस कार्य को धर्मी के जीवन में आरंभ करता है उसका अंत वो हमेशा भलाई में ही उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे आपके मध्य में स्वस्थ और सुरक्षित रखा है और मेरा विश्वास है आज आप जिस भी स्थान पर है आपको परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर के अनुग्रह में आपको उसने सुरक्षित रखा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम परमेश्वर के अद्भुत नाम यहोवा रेहोबोत के विषय में सीखने जा रहे हैं और फिर कुछ भेद की बातों को परमेश्वर आज हमें बांटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बीते दिनों में मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मैं फिर एक बार स्वस्थ हूं ऑलमोस्ट। और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से यहोवा राफा बनकर स्पर्श किया है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि जिन वचनों पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर उन वचनों के द्वारा कई लोगों को आशीषों से भर रहा है। आमीन। आज फिर एक बार हम उसी परमेश्वर रेहोबोत के विषय में जो हमारे लिए चौड़े और बड़े स्थानों को तैयार करने वाला परमेश्वर है उसके विषय में सीखने जा रहे हैं। और मैंने आज जो परमेश्वर से वचन प्राप्त किया है उसको बांटने के लिए मैं बड़ा उत्साहित हूं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर से प्राप्त करें, फिर एक बार आज हम कुछ वचनों को भजन संहिता से पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस समय हम सब लोग भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और इन वचनों को पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन Psalms 119 verse 2, Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong but walk in his ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Amen. ये वचन मैंने आपके बीच में कुछ समय पहले भी पढ़ा था प्रियो, लेकिन आज सुबह के समय में जब मैं भोर के समय में जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो जब मैं वचनों को पढ़ रहा था प्रभु फिर एक बार मुझे यहाँ पर लेकर आया और मुझे यहाँ पर इस वचन के द्वारा मुझे बहुत सारी बातें बताने लगा। और जब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु क्यों तू ये वचन मुझे फिर एक बार लोगों के बीच में पढ़ने के लिए और समझाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो प्रभु ने मुझे कहा ऐसे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर मैं तुझे नहीं दे सकता, पर तू मेरी आज्ञा का पूर्ण ईमानदारी से पालन कर और इन वचनों को फिर एक बार लोगों तक पहुंचा। सो आई डोंट नो व्हेन आई एम प्रीचिंग दिस वर्ड टू यू, जब मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ रहा हूं और आपको अभी बताऊंगा ये वचन किसके लिए आज के इस दिन में जरूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन खातरी से अगर प्रभु ने मुझे कहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस वचन को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। वचन कहता है, हम हिंदी में पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसके 2, 3 और 4 वचनों को। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, ब्लेसेड आर दोज हु कीप हिज टेस्टिमनीज। हालेलुया। अभी अंग्रेजी में तो टेस्टिमनीज लिखा है अर्थात गवाहियां। धन्य है वे जो उसकी गवाहियों को देते हैं या उसकी गवाहियों में बने हुए होते हैं, लेकिन हिंदी में लिखा है क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं। हालेलुया। अर्थात उसके वार्निंग को है ना, उसकी वार्निंग को मानते हैं। जब प्रभु हमें कई बार कहता है डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट गो टू दैट प्लेस फॉर मीटिंग्स, डोंट सिट एंड प्रे हियर, ऐसे बहुत सारे बार होता है प्रियो जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और मेरा विश्वास है आप मेरे इस बात से जरूर सहमत होंगे। आमीन। और कई बार वचन में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर की वार्निंग्स को, जो परमेश्वर की फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक वार्निंग प्रभु ने हम सबों को दी है, मैं कई बार आपको बताता हूं अध्ययन में, जो बाड़े को तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। अभी बड़ा ओपनली प्रभु ने हमको ये चेतावनी दी है, बड़े ओपनली हमको ये वार्निंग दी है, बेटा मैंने तेरे लिए एक दायरा, एक कंपाउंड तैयार किया है,
तू इसमें ही रहना, मैं तुझे संसार की सारी सुख सुविधाओं से भर दूंगा और तुझे अनंत जीवन के मार्ग में भी बढ़ाऊंगा। उसके बावजूद भी इतनी आशीषें, जिसमें प्रभु ने वायदा किया है कि पृथ्वी की सारी आशीषें देगा, स्वर्ग की सारी आशीषें देगा, फिर भी शैतान हमारे मनों को कमजोर करता है विचारों के द्वारा, और हम कुछ ऐसी बात प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, हम उस बात को खोजने के लिए या प्राप्त करने के लिए कई बार उस बाड़े को खोल देते हैं और बाहर जाकर ऐसा झुक कर देखते हैं। एंड दैट इज द टाइम व्हेन, वो समय होता है जब सर्प आकर आपको डस लेता है। और आप जानते हैं सर्प आपको डसता क्यों है? क्योंकि वो वहीं बैठा हुआ है आपकी प्रतीक्षा करते। तो सोचिए उसको कितना कॉन्फिडेंस होगा शैतान को आप पर कि आएगा एक दिन, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, कभी तो आएगा कंपाउंड के बाहर। बट वचन आज हमें बता रहा है, जो परमेश्वर की चितौनियों को मानते हैं उनको परमेश्वर धन्य कहता है। और वचन कहता है पूर्ण मन से हम परमेश्वर के पास आते हैं। देखिए, प्रभु ने आपको जो कहा उसका जब आप पालन करते हैं, इसका अर्थ है आप संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। जब हम, देखिए आप इस बाड़े में बने हैं, और एग्जाम्पल ये मोबाइल, ये आपका बाड़ा है और इसके चारों ओर ये बॉर्डर्स है, कंपाउंड है। अब जब आप इसमें बने रहेंगे, अर्थात आप परमेश्वर के विचारों में या परमेश्वर के कहे में, आज्ञा में बने रहेंगे, तो बट नेचुरल है, तीसरा वचन कहता है कि आपको कुटिलता के काम आप करेंगे ही नहीं और उसके मार्गों में चलते रहेंगे। अब ये वचन हमको ये सिखाता है, कुटिलता या गंदगी या गलत कार्य या पाप आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप परमेश्वर के बाड़े में हैं, और परमेश्वर के बाड़े में कुटिलता नहीं होती है। परमेश्वर के बाड़े के बाहर कुटिलता होती है, या गलत काम होता है, लुचपन होता है, लीला क्रीड़ा होती है, व्यभिचार होता है, झूठ बोलना, डाहा करना, झगड़े रगड़े करना, नुक्ताचीनी करना, कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, ये सब बाड़े के बाहर की बातें हैं। आमीन। सो जो प्रभु के बाड़े में बना रहता है वो कुटिलता के काम करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कुटिलता है ही नहीं। कुटिलता प्रभु के तंबू में पाई ही नहीं जाती है। और तब क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में बने हुए, इसलिए आप उसके मार्गों पर चलते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। यू हैव कमांडेड योर प्रिसेप्ट्स टू बी केप्ट डिलीजेंटली। यत्न से मानना है। परमेश्वर ने जो उपदेश हमें दिए है ना, ये परमेश्वर ने ये पूरा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जितने उपदेश हमको दिए हैं, ये मानने के लिए दिए हैं। हालेलुया। सिर्फ सुनने के लिए नहीं दिए हैं, इसको सुनना है, इसको समझना है और इसको मानकर इस पर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार इन वचनों के द्वारा मुझे आपके मध्य में लेकर आया। पिछली बार मैंने शायद आपको कुछ अलग बातें बताई थी, मुझे नहीं पता कौन से एपिसोड में मैंने आपको ये वचन बताए थे, लेकिन आज प्रभु ने फिर एक बार इन्हीं वचनों के द्वारा ताज़ा मन्ना हमारे जीवन पर प्रकाशित किया है। प्रियो, उसको ग्रहण करें और अपने आप को तृप्त करें। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु के सामने अपने आप को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस भोर के समय में राजा, जब तू हमसे बातचीत करता है प्रभु, तेरी वाणी हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का बड़ा कारण होने पाए राजा। प्रभु, हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने सेवकाई से, अपने मसीह भाई बहनों के जीवन से यीशु नासरी के नाम से हम परमेश्वर पिता उसे दूर करते हैं। शैतान के हर एक शत्रु को, शैतान की हर एक शक्ति को हम यीशु नासरी के नाम से पैरालाइज होने की आज्ञा देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, धर्मियों के कामों में तू उनको सफलता दे प्रभु, तू उन्हें स्पर्श कर और सामर्थ्य से भर। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर भला है और इस समय वो हमारे मध्य में है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा रेहोबोत के बारे में सीख रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं जो बीते दिनों में परमेश्वर ने हमें सिखाई है। और एक बात है जो मैंने आपको कल लिखने के लिए कही थी, उसके विषय में मुझे कुछ 2-3 लोगों ने पूछा, उनको समझ में नहीं आया, तो आज हम फिर एक बार उसी बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ। Yesterday I told you that many times the distraction of going to the war will delay your fulfillment। जब मैंने ये बात आपको बताई थी, इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था कि शैतान को आपके विचार और आपके भावनाओं से खेलने का मौका मत दीजिए और हमेशा ध्यान रखिए कि शैतान आपको उसी पुराने खोदे हुए कुएं की ओर लेकर जाना चाहता है। मैन, लेकिन शायद इस बात को किसी ने एकदम वर्ड टू वर्ड ले लिया कुछ लोगों ने, तो उनको समझ में नहीं आया। ये कब होता है मैक्सिमम, क्योंकि मैंने ये कन्फर्मेशन आप लोगों से किया है जो इस समय जिन्होंने प्रश्न पूछा था और मुझे सुन रहे हैं। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपने पहले से वचन नहीं सुना है क्या? तो आप में से प्रत्येक ने मुझे सेम उत्तर दिया कि हाँ, हमने कुछ एपिसोड्स नहीं देखे हैं। इसीलिए अक्सर मैं आपको इनकरेज करता हूँ पूरा अध्ययन करना, तब आप एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ सकेंगे। हालेलुया। प्रियो, many times the distraction of going to the war will delay your fulfillment or will delay to fulfill the purpose of God in your life। That means कई बार ऐसा होता है, शैतान आपको कुछ पुरानी बातों में व्यस्त कर देता है और इसके वजह से क्या होता है, आप उस पुराने कुएं में, उस पुरानी बातों में अपने समय को इतना व्यर्थ गवा देते हैं कि आगे अगर आप यहां पर है और शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करके पुरानी बातों में लेकर जा रहा है और अगर उस बात को सॉल्व करने में आपको 3 वर्ष लग गए, तो समझ लीजिए आप इस 3 वर्ष में पीछे हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पुरानी बातें तो बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। पीछे नया नहीं होता है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। हालेलुया। वी कॉल इट पास्ट टेंस। जो बीत गया है उसको हम बदल नहीं सकते, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे लिए एक कल रखा है जो हमारे लिए आशा और विश्वास को उत्पन्न करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपके पुराने रिश्ते, आपके पुराने रगड़े झगड़े, आपके पुराने मनमुटाव छोड़ दीजिए और अपने कुओं को आगे खोदना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। आमीन। और भी कुछ बातें हमने इस विषय में सीखी थी और मैंने आपको कल बताया था कि कई बार जब हम बीज को यहाँ बो देते हैं तो हम यहीं खड़े हो जाते हैं। हमारा चर्च है, मैंने इस भेड़ को लाया है, मेरा वर्शिप लीडर है, दूसरे जगह कैसा गीत गाने जाएगा, कैसी आराधना करेगा, मेरी परमिशन लिए। ऑब्वियसली बीइंग अ हम्बल मैन ऑफ गॉड, you must go to your authorities, you must go to your senior leadership and humbly you have to tell them or you have to inform them that पास्टर, मुझे ऐसे ऐसे इस सभा के लिए बुलाया गया है, बॉस मुझे उस कंपनी ने इस काम के लिए बुलाया है। देखिए, यहाँ पर होकर आप दूसरी कंपनी में काम तो नहीं कर सकते, बट जाकर उनसे मिलना कोई बुरी बात नहीं है। बट आपका बॉस या आपके अधिकारी इतने इनसिक्योर्ड है कि वो आपको दबाने लग जाते हैं, है ना। आप ऐसे नहीं होंगे, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने करते हुए देखा है। मेरे जीवन का भी यहाँ अनुभव है। जहां पर परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, वहां पर मनुष्य आपको दबाने की कोशिश करता है। जैसा इजहाक के साथ हुआ। जब तक इजहाक प्रॉस्परस हो रहा था, तरक्की कर रहा था, तब तक मिस्र के लोगों को कोई समस्या नहीं थी, गरार के लोगों को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो उनसे अधिक ऊंचाई को प्राप्त करने लगा, वो लोगों ने उससे कहा, हमने पढ़ा है, अबीमेलेक ने उससे कहा, बाबा तू यहाँ से अभी दूर चला जा, क्योंकि तू तो हमसे भी अधिक सामर्थ्य हो गया है या होता चला जा रहा है। हालेलुया। वचन को समझना, जो भी आपके साथ संसार में होता है, इसको वचनों के साथ तौलना, क्योंकि हमारा जीवन ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और अपने आप को वचन के साथ तौलना, क्योंकि मसीह ही वचन है और वचन ही यीशु मसीह है, ऐसा वचन में लिखा है। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। प्रियो, जब आप किसी बीज को बोते हैं इस आशा के साथ कि आप एक बड़ी कटनी को देखेंगे, पर कुछ समय बाद अगर प्रभु आपको कहता है तूने बो दिया ना, अब मैं चाहता हूं तू यहां से आगे निकल जा, लीव दैट प्लेस इमीडिएटली।
आमेन। डोंट वेट कि नहीं प्रभु मैंने इतने मेहनत से ये इस कुएं को खोदा है, इसमें पानी निकलेगा तभी मैं आऊंगा, और कोई झगड़ा करने आ रहे, गरार के चरवाहे आ रहे, प्रभु कोई चिंता नहीं, मेरे चरवाहे भी कोई कम मजबूत नहीं है, इनको तो हम उठा के पटक के कुएं में फेंक देंगे। नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इसहाक ने ऐसा नहीं सिखाया है, या परमेश्वर की आत्मा ने इसहाक को लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं कहा तू यहां से निकल और अगला कुआं खोद। हालेलुया। हमेशा इस बात को स्मरण रखिए। कीप मूविंग इन योर लाइफ, है ना। एवरी डे देयर इज अ न्यू होप इन क्राइस्ट, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। दिन प्रतिदिन प्रियो यीशु मसीह में एक नई आशा होती है। हालेलुया। किसी भी बात में गिव अप नहीं करना, आमेन। हमेशा ध्यान में रखिए द शो मस्ट गो ऑन। हालेलुया। और हमने इतने दिनों से जो अध्ययन किए, उत्पत्ति 1-2 जितने भी हमने वचन पढ़े, बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने हमको सिखाया है, गंभीरता से रिसीव करें। आमेन। उत्पत्ति का वचन, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, जब अब्राहम से कहा गया कि तू आगे बढ़, तब उत्पत्ति 26-23 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ छोटा सा वचन है, वहां से वे बेरशेबा को चले गए, है ना। आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। उत्पत्ति 26-23 कहता है वहां से वे बेरशेबा को चले गए। आमेन। द मीनिंग, व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जब मैं इस वचन का मनन कर रहा था, द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेरशेबा मीन्स गॉड स्वियर्स, है ना। गॉड स्वेयर, है ना। परमेश्वर शपथ खाता है, या परमेश्वर की शपथ, इसको बेरशेबा कहा जाता है। आमेन। अपने पवित्र अपने नोट्स में आप लिख लीजिए, या जहां पर बेरशेबा शब्द है बाइबल में वहां लिख लीजिए गॉड स्वेयर्स, है ना। परमेश्वर की शपथ या परमेश्वर शपथ खाता है। जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार अपने कुएं खोदते चले जाते हो, तब आप बेरशेबा में प्रवेश करते हो। हालेलुया। अर्थात उस स्थान में जहां पर इसहाक से बहुत पहले अब्राहम से परमेश्वर ने शपथ खाई थी। हालेलुया। और वचन में हमने पहले पढ़ा है, मैं अब्राहम के साथ जो शपथ मैंने खाई थी वो मैं तेरे जीवन में पूर्ण करूंगा। लेकिन उस शपथ को पूर्ण होते हुए देखने के लिए आपको बेरशेबा में जाना पड़ेगा। अर्थात परमेश्वर जब आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा, हर परिस्थिति को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़कर बेरशेबा में प्रवेश करना पड़ेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डोंट गिव अप। अगर आपके कलीसिया में सम्मान नहीं होता है, नथिंग टू वरी एट ऑल। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में सम्मान नहीं कर रहा है मनुष्य, नथिंग टू वरी एट ऑल। कीप थैंकिंग द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि आपकी महिमा मनुष्यों के द्वारा नहीं परंतु धर्मी की महिमा परमेश्वर के द्वारा की जाती है। हालेलुया। यहां पर गॉड प्लीजिंग हमको करना है, हमको प्रभु को प्रसन्न करना है। इस संसार के सामने से और इनसे झूठी प्रसन्नता हासिल करके कोई फायदा नहीं होगा परमेश्वर के लोगों। आमेन। बी थैंकफुल टू गॉड। आमेन। आप अपने कुएं खोदते चले जाइए। क्या होता है, कई बार जब हम बड़ी लगन के साथ कुछ कार्यों को अपना तन मन और धन देकर पूर्ण रीति से जब हम कुछ कार्यों को करते हैं और हाथ में जब कुछ लगता नहीं है, तो हम निराश और हताश हो जाते हैं। Am I making any sense to anybody of you? Amen? क्या मैं आप में से जितने लोग सुन रहे किसी से भी सटीक बात कर रहा हूं क्या? हो सकता है आज आप इस परिस्थिति में हो कि आप एक प्रोजेक्ट के लिए आपको असाइन किया गया, आपने सब कुछ अच्छा किया, तन मन धन अपना पूरा दिन रात एक करके दी बेस्ट, यू गेव योर दी बेस्ट, आपने अपना सर्वोत्तम उस कार्य के लिए दिया। लेकिन जब वाहवाही का या ऊंचे उठने का समय आया तो आपके अधिकारियों ने किसी और को ऊंचा कर दिया, और आपकी और आपका नाम छोड़ो आपका ध्यान भी उनको नहीं आया। आमेन। तब अक्सर क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं। यू नो व्हाई द डिप्रेशन कम्स, व्हाई द एंजाइटी कम्स। क्यों ये निराशा, उदासी या चिंता में हम पाए जाते हैं? क्योंकि जब हमको किसी कार्य को दिया जाता है तो हम कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हैं, पर दुख की बात यह है कि हमारा वो एक्सपेक्टेशन हमारे अधिकारियों से होता है, परमेश्वर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आमेन।
और मेरा विश्वास है आज मैं यहाँ किसी न किसी से जरूर बात कर रहा हूँ। ब्रदर, मेरी प्रिंसिपल मैडम ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी और सच में मैं बताती हूँ ब्रदर, उस दिन मैंने आपकी सभा या आपका वचन नहीं सुना, क्योंकि मैं अपना सब कुछ त्याग कर मैं अपना सर्वोत्तम वहां पर दे रही थी, ताकि मेरी प्रिंसिपल मैडम या मेरे अधिकारी मुझसे प्रसन्न हो सके। और उसके बाद आप लोग आकर मुझे बताते हैं इतना किया ब्रदर, हमारा नाम भी नहीं लिया उन लोगों ने। क्या आपने ऐसा कभी सुना है क्या? मैंने एक प्रिंसिपल का उदाहरण दिया, या आपके कोई भी बड़े अधिकारी हो सकते हैं, आपके अगुए हो सकते हैं, आपके आराधना के अगुए हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट इस पूरी कहानी में ट्विस्ट कहां है ब्रदर? उस दिन मैं शाम को आपकी सभा अटेंड नहीं कर पाई, मैं कलीसिया नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी अधिकारी ने सौंपी थी। और आपने क्या किया? परमेश्वर को नीचे रखकर उस कार्य को आपने ऊपर रख दिया। तो मुझे एक बात बताइए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अनादर करके आप भला आदर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। पहला आदर यहोवा का होना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, जब हम मनुष्य से एक्सपेक्ट करेंगे तो 100 में से 99 बार आप दुख ही प्राप्त करेंगे। बट अगर एक्सपेक्ट करना है तो यहोवा से करें कि प्रभु, मेरी परिस्थिति कितनी भी गंभीर और खराब क्यों ना हो, फिर भी मैं इस मरी हुई निराशा में भी तुझ पर आशा रखूंगा, जैसे अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया है पिता। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने इसहाक को आगे कुआं खोदने के लिए कहा। इसहाक वहां झगड़ा करते नहीं बैठा कि नहीं मैं अभी तुमको बताता कैसा रहता, चलो रे आओ रे लठवट लेके आओ रे। नो, he honor what God told him to do. हालेलुया। उसने उस बात का आदर किया जो परमेश्वर ने उससे करने के लिए कहा था। वो बेर्शेबा की ओर बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने उस स्थान में जाकर, जिसका नाम ही परमेश्वर की शपथ या परमेश्वर की वाचा है, वहां जाकर परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष दी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, always you need to understand, it is not that you dig wrong. I am not saying कि आपने उस अधिकारी के कहे गए बातों को नहीं करना चाहिए। I am not saying कि आपने वहां पर जाकर कुछ गलत किया। Many times it is not that you dig wrong, but you just dig in the wrong place. हालेलुया। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? आपने गलत खोदा, ये मैं नहीं बोल रहा, आपने सटीक रीति से वो काम किया, आपने पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से वो काम किया। बट शायद कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि आपका खोदना गलत नहीं था, पर जिस स्थान पर आप खोद रहे थे वो स्थान गलत हो सकता है। Hallelujah. I don't know how many of you are understanding the depth of this word, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकता। मैं मीडिया में हूँ, सोशल मीडिया में हूँ। बट येस, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ कम बैक टू मी विथ थ्रू emails, थ्रू फोन नंबर्स, थ्रू SMS. डेफिनेटली आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दिस डेप्थ। इस गहराई के बहुत सारे भेद की बातें मैं आपको बता सकता हूँ। आमीन। आपका खोदना गलत नहीं है, आपका स्थान कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य से कॉम्प्रोमाइज करके संसार में आप लुभाने की कोशिश करते हो संसार को। सी, दिस इज माय टैलेंट, देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। नो, इट इज नॉट योर टैलेंट, इट इज गॉड गिवन एबिलिटी इन योर लाइफ। थ्रू द पावर ऑफ गॉड you are doing that work. हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से दी गई वो योग्यता है जो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आपको यह सामर्थ देती है कि आप उस कार्य को पूर्ण कर सके। आमीन। लेकिन जब वहां कुछ प्राप्त नहीं होता है तो मैं और आप कई बार अपने जीवन में निराशा में चले जाते हैं। But don't give up, beloved people of God. Whatever may be the condition, situation, circumstances of your life, keep praising the Lord. Hallelujah. Amen. प्रियो, don't let the frustration of the previous experience stop you from digging and moving forward. Hallelujah. पुरानी बातों का वो फ्रस्ट्रेशन जो आपके ऊपर आया है, वो निराशा जो आपने इतना सर्वोत्तम वहां पर दिया, मैंने वहां पर कुआं खोदा और गरार के चरवाहों ने पूरा क्रेडिट लेकर चले गए, नहीं हम तुमको दे नहीं सकते, अरे बाबा अभी मैं क्या करूं। नो 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 नो,
पुरानी बातों का फ्रस्ट्रेशन आपको हमेशा आगे जाने से रोक देगा और यू विल बी लाइक स्टैंड स्टिल, और आप एक ही जगह पर पाए जाएंगे। जो स्टेगनेंट वाटर होता है, एक पानी के ग्लास में आप पानी भरकर उसको 20 दिन अगर वही रखेंगे तो वो पानी आप 20 दिन बाद पीते नहीं है, क्योंकि वो गंदा और खराब हो जाता है, वो नुकसान पहुंचाता है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा याद रखिए, पुरानी बातों का फ्रस्ट्रेशन आपको आगे जाने से रोकता है। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, पुरानी बातों का जो आपका अनुभव होता है जिसमें आपने निराशा को देखा है, वो कई बार आपको आगे बढ़ने से और कुएं खोदने से रोक देता है। लेकिन इसहाक निराश नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसका रेहबोत परमेश्वर जो उसे आगे खोदने को कह रहा है, तो इस पुरानी कुएं से भी बड़ी आशीष को आगे प्राप्त करने जाने वाला है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, एक एक बात प्रभु हमको बताता है जब हम उससे पूछते हैं। आमीन। हो सकता है आप पहली बार नाकामयाब हो जाओ, दूसरी बार नाकामयाब हो जाओ, नो सक्सेस, फर्स्ट टाइम फेलियर, सेकेंड टाइम फेलियर, बट स्टिल कीप डिगिंग, कीप डिगिंग, कीप डिगिंग अनलेस यू हिट द वाटर फ्रॉम द वेल। हालेलुया। तब तक खोदते चले जाइए, तब तक बढ़ते चले जाइए जब तक आप उस कुएं से पानी को न निकाल रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, ईमान। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया कि बाबा पुराने बातों के अनुभव को ज्यादा पालना नहीं तो तू इधर ही रह जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तू खोदता चला जा, तू खोदता चला जा, क्योंकि मेरा नाम यहोवा रहाबोत है, जो तेरे खोदने की विश्वास योग्यता के अनुसार मैं तेरे लिए आगे और चौड़े स्थानों को बनाते चला जा रहा हूं। हालेलुया। आमीन। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु करे कि आप इन बात की भेदों को समझ सके। आमीन। किसी को कोई भी समस्या होगी, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको और गहराई में इस बात को समझाऊंगा। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर एक बार वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ और बल दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहोवा रेहबोत के नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू हमारे लिए बड़े ब्रॉड प्लेसेस को, चौड़े स्थानों को तैयार कर रहा है और तू हमें उसमें लेकर बढ़ रहा है, इसलिए हम तुझे अभी से धन्यवाद देते हैं राजा। इस धन्यवाद के बलिदान को हम चढ़ाते हैं राजा, ताकि हम प्रभु सामर्थ और बल से भरकर अपने कुओं को खोदते हुए आगे बढ़ने पाए राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। ओह माय हार्ट इज, मेरा हृदय इतना आनंदित है इस वचन को आपको बांटकर। अगर एक भी व्यक्ति के जहन में ये वचन आज चला गया तो समझ लीजिए परमेश्वर ने मुझे बहुत ऐसी आशीष दे दी। हालेलुया। मैंने अपना काम कर दिया, अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस सुसमाचार को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। भयंकर महामारी का सामना इस समय हम कर रहे हैं, बट चिंता नहीं करना है, खोदते चले जाइए, क्योंकि धर्मी के डेरे के निकट कोई भी हानि नहीं आएगी, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें और अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम अगले सेशन में फिर बहुत जल्द मिलेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे।